नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी 1897 सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। आखिर इनकी आइडियोलॉजी गांधी जी से कितनी मिलती जुलती थी, और आखिर इन्होंने एफ ऑर्टन को थप्पड़ क्यों मारा था, और ये भी जानेंगे कि इनका नाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स में क्यों आता है, और ये सुभाष चंद्र बोस है कौन। तो सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एक तरीके का हम इसमें बायोग्राफी जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नया जो वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। These cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. बोस के पिता श्री जानकीनाथ बोस जो थे वो एक सक्सेसफुल वकील थे कटाक के। कटाक जो है उड़ीसा में है, ठीक है, आपको पता होगा कटाक एक उड़ीसा की में जगह है, ठीक है। वहाँ पे एक सक्सेसफुल वकील थे, और जब वो 5 साल की उम्र में सुभाष चंद्र बोस है उनका दाखिला वो बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में करा देते हैं। बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में जब सुभाष चंद्र पढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जो होती है वो जागती है, और देशभक्ति की भावना के साथ साथ उनके अंदर एक वॉलंटियर क्रॉप्स जो है उसको ज्वाइन करने की चाह जागती है। तो वॉलंटियर क्रॉप्स जो है वो सिर्फ एंग्लो इंडियन ज्वाइन कर सकते थे। वॉलंटियर क्रॉप्स का मतलब होता है स्वैच्छिक सेना, जिसमें सिखाया जाता है कि अपनी रक्षा हम खुद से कैसे कर सकते हैं। और एंग्लो इंडियन का मतलब होता है मतलब किसी भी लड़के का जो मदर या फादर में से कोई एक इंडिया से बिलोंग कर रहा हो, कोई एक अदर कंट्री से बिलोंग कर रहा हो, इसी को एंग्लो इंडियन कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस है, उनको पता चल गया जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रहे हैं। इसके बाद जो इसकी शिकायत अपने पिता से करते हैं, और उसके बाद उनके पिता है मतलब वो उनका दाखिला जो नए स्कूल में करवा देते हैं, रामनेश्यू कॉलेजिएटिक स्कूल में, ठीक है। जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं करीब 13 की एज में 99 में, तो उनके अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना जागती है, और इससे जो है वहाँ के जो हेड मास्टर है श्री माधव दास इम्प्रेस हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं देख के उनको। 15 साल की उम्र में जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो विवेकानंद के स्पीचेस और लेखक जो होता है उनको देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। उनके बाद जो है उनके अंदर एक स्पिरिचुअल लाइफ की जो भावना है वो जाग जाती है, और फिर वो योगा की भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। आर्टिकुलेशन को पास करने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अरबिंदो के काम के बारे में जानते हैं। अरबिंदो के काम करने के साथ साथ उनके अंदर एक आइडल, मतलब वो एक ऐसे आइडल थे, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ पैसा इकट्ठा करके गरीबों की मदद भी करते थे। उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी भी थी। सुभाष चंद्र बोस जो है 17 की उम्र में मतलब गुरुओं की तलाश के लिए घूमते रहते हैं। होली प्लेस जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ऐसी जगह पे घूमते रहते हैं पवित्र स्थान पे गुरुओं की तलाश में। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये सब करना बेकार है, तो वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं और इंटरमीडिएट जो मतलब इंटर की जो परीक्षा होती है उसको पास कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो फिलॉसफी ऑनर से अपनी डिग्री की स्टडी करने लगते हैं। जब डिग्री को स्टडी कर रहे होते हैं तो E.F. ऑर्टन जहाँ पे कॉलेज में कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक E.F. ऑर्टन नाम का एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो ब्रिटिशर हुआ करते थे उस समय, ठीक है। जो E.F. ऑर्टन थे वो इंडियन जो मतलब स्टूडेंट होते उनके साथ बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट करते थे, बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनको मैन हैंडल मतलब खुद से देखते थे, पीटते थे बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये जो होता है इनका जो ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट है वो सुभाष चंद्र बोस नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो सुभाष चंद्र बोस है उनके अंदर एक दिन गुस्सा आ जाता है और बड़ी सभा में जो है थप्पड़ मार देते हैं E.F. ऑर्टन को। उसके परिणाम में जो E.F. ऑर्टन होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस को अपने कॉलेज से निकलवा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस होते हैं उनका मतलब उनको जो निकाल दिया जाता है उस कॉलेज से, उसके बाद वो अपने गांव होम टाउन दोबारा आ जाते हैं कटाक में। उसके बाद वो जो कटाक में कुछ गरीब जो पेशेंट होते हैं उनकी सेवा करने लगते हैं हॉस्पिटल में, जब तक उनका ख़राब समय चल रहा होता है। उसके बाद 2 साल बाद, जब होने के बाद 2 साल बाद, तो वो अपने मतलब वो BA की तैयारी करने के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपना दाखिला करवाते हैं। उसके बाद वहाँ से अपना BA को पास कर लेते हैं। उसके बाद उनके मर्जी के खिलाफ उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है ICS की तैयारी करने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं जब उनको ICS की एक बढ़िया सी जॉब मिल जाती है, उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं उनके अंदर एक ख्याल आ जाता है कि उनको जो है गवर्नमेंट का हेल्प करना चाहिए, हमारे इंडिया जो कंट्री उसके गवर्नमेंट का हेल्प करना चाहिए। और गांधी जी के कहने पे वो ICS को रिज़ाइन कर देते हैं और वो वापस इंडिया आ जाते हैं 16 जुलाई 1921 में। जब सुभाष चंद्र बोस वापस इंडिया आ जाते हैं उसके बाद गांधी जी उनको नॉन वायलेंस मूवमेंट के बारे में बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि
देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले जो कोलकाता में है। उसके बाद जो देशबंधु चित्तरंजन दास से जब सुभाष चंद्र बोस मिल जाते हैं, उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं कि जो प्रिंस बेसिक म्यूजियम हुआ करता था जो ब्रिटिश के समय से चलता आ रहा है, जो कोलकाता में स्थित है, उनको बॉयकॉट करने का दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसे हम बॉयकॉट करेंगे, इसमें कोई विजिट कर ना पाए इसको। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की आइडियोलॉजी कितनी मिलती जुलती थी हम जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस थे, वो चाहते थे कि जो आज़ादी को बाय फोर्स से ले, मतलब ईंट के बदले वो पत्थर में जवाब दे। लेकिन जो गांधी जी थे वो अपना अहिंसा का मार्ग दिखाते थे, बोलते थे कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए तो अहिंसा के मार्ग पर चाहिए। तो इनकी जो दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग थी। और एक बार क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, उसमें जो गांधी जी जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसमें छोटा छोटी स्टेशन के पास जो पुलिस वाले हैं कुछ वो मर गए थे और उनको मतलब बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था पुलिस वालों के साथ। गांधी जी ने कहा था कि इसे अहिंसा से लेंगे, इसलिए ब्रिटिशर ने पुलिस वालों को मार दिया था छोरा छोरी। मतलब एक अलीगढ़ के पास एक जगह है जो अभी करंट में यूपी के पास है। इस फैसले से सुभाष चंद्र बोस और जो वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे गांधी जी के खिलाफ। और जब देशबंधु जब जेल से रिलीज़ हुए उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जो पता है आपको जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन दोनों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी को फॉर्म किया। सुभाष चंद्र बोस होते हैं, उसको स्वराज पार्टी का CEO बना दिया जाता है। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जो पूरी मतलब पार्टी को अपना हैंडल करे अपने हाथ से। उसके बाद जो ब्रिटिशर होते हैं उनको लगता है कि जो इंडिया के लिए फ्रीडम है सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उनको संदेह हो जाता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को जेल भेज दिया जाता है, मलदया जेल। इसमें वो सुभाष चंद्र बोस करीब 2 साल 6 महीने बिताते हैं। फिर उनको एक खबर मिलती है जो 1925 में जो देशबंधु चित्तरंजन दास है उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हुआ, वो तो मतलब जिंदा था 2 साल पहले। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब शौक अंदर से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो। जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है 1927 में। फिर वो जो होते हैं दोबारा से वो आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में दोबारा से आ जाते हैं। पॉलिटिक्स करते करते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद यूरोप चले जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। जब वो यूरोप में इलाज करवा रहे होते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं इलाज करवाने के लिए। उसके बाद जो है उनको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, हरिपुर गुजरात की तरफ से। उसके बाद दूसरी बार उनको चुना जाता है प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश की तरफ से। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो बॉस 1940 में सुभाष चंद्र बोस को करीब 11वीं बार गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रिटिश जो होते हैं इस बार मौत के डर से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो उस समय बहुत सारे जो कैदी वो मर रहे होते हैं, इसलिए ब्रिटिश मौत के डर से सुभाष चंद्र बोस को जेल से रिहाई कर देते हैं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो अपना कलकत्ता को छोड़ के चले जाते हैं काबुल। काबुल पता है आपको अफगानिस्तान की भी राजधानी है करंट में। जब काबुल चले जाते हैं वहाँ पे कुछ इटालियन लोग होते हैं, वर्कर होते हैं जो हेल्प करते हैं नेताजी की काबुल से यूरोप जाने में। यूरोप में जर्मनी को जाते हैं और जर्मनी में जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस होते हैं वहाँ पे फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी को फाउंड करते हैं इंडियन प्रिजनर्स के साथ। मगर जब ब्रिटिशर से जब लड़ाई होती थी, जो इंडियन में जो कुछ लोग पकड़े जाते थे उनको क्या करते थे, ब्रिटिश जर्मनी में भेज देती थी कैदी बना के, ठीक है। तो वहाँ से जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं उस कैदी को उठाते हैं और अपनी फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म करते हैं। तो नेताजी जब इंडियन नेशनल फर्स्ट आर्मी को जब फॉर्म कर लेते हैं उसके बाद वो जर्मनी से रेडियो स्टेशन से टेलीकास्ट करते हैं इंडिया में आज़ाद हिंद रेडियो पे कि देशवासियों सुनो, अब जो तुम्हारा जो ब्रिटिश का जो शासन चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो नेताजी होते हैं वो जून 1943 में जर्मनी को छोड़ के जापान पहुंच जाते हैं। जापान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उस समय के जनरल टोजो थे, वो हेल्प करते हैं हमारी नेताजी की हमारे देश को आज़ाद कराने में। सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो जापान से सिंगापुर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो कमांड को संभालते हैं इंडियन नेशनल आर्मी में को। और जो है इंडियन नेशनल आर्मी को सिर्फ उन्होंने फॉर्म किया था। इनमें करीब राम बिसहरी और मोहन लाल जो थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आर्मी, मतलब फर्स्ट इंडियन आर्मी को चलाने में। जब इंडियन नेशनल आर्मी होती है वो बर्मा बॉर्डर को क्रॉस कर रही होती है 18 मार्च 1944 को, जब इंडिया वो आ जा रही होती है लड़ने के लिए। फिर दुर्भाग्यपूर्ण जो एक खबर आती है, जो नेताजी होती है इंडियन नेशनल आर्मी में जो रिट्रीट मतलब जो वापसी जाती है, क्योंकि 16 अगस्त 1945 में जो नेताजी उनकी मृत्यु हो जाती है एक क्रैश में फॉर्मोसा में। फॉर्मोसा एक तरह का टापू इलाका हो गया जो तिब्बत, चाइना और ताइवान के बीच में पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है एक क्रैश में। पर जो इसकी खबर है टोक्यो रेडियो स्टेशन जो है इंडिया में ब्रॉडकास्ट करता है 28 अगस्त 1945 में। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे फेमस स्लोगन दिए, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे बहुत सारे अपने स्लोगन दिए थे। और ये एक बहुत बड़े मतलब क्या कहूँ मैं देशभक्त थे। इनसे हमें सीख मिलती है, इंस्पायर मिलती है हमारे इंडिया की देशभक्ति के लिए, भारत के देशभक्ति के लिए। और इसलिए गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक 23 जनवरी को जो है एक नेशनल हॉलीडे के नाम से भी छोड़ दिया गया, क्योंकि
एक भारत के बहुत बड़े महान बेटे थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी थी उन्होंने भी अपनी, ठीक है। तो जो देश के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अनाउंस किया कि 23 जनवरी 1997 में जो हर साल सुभाष चंद्र बोस का हम जयंती मनाएंगे। तो हर साल से जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी जयंती मनाई जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।